हेलो दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में पैसे कम हैं, अगर तुम्हारे पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं हैं, अगर तुम्हारे आसपास कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं है और अगर लोग तुम्हें देखकर कहते हैं कि तुमसे यूपीएससी नहीं निकलेगा, तो मेरी एक बात याद रखना। आईएएस बनने के लिए तुम्हें अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने हालातों से बड़ा सपना देखने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर तुम चाहो तो वही गरीबी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब सोचो, जिस लड़की के पास पढ़ने के लिए अलग कमरा नहीं है, वही लड़का लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर घंटों पढ़ सकता है। जिसके पास एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं है, वही फ्री रिसोर्सेज, बुक्स और अपनी मेहनत के भरोसे तैयारी कर सकता है। और जिसके घर में कोई यूपीएससी की राह दिखाने वाला नहीं है, वो अपने दम पर रास्ता बनाकर आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ सकता है। लेकिन समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है खुद को गरीब समझकर अपने सपनों को भी गरीब बना देना। तुम बार बार सोचते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास गाइडेंस नहीं है, मेरे घर वालों की सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं है? क्या तुम्हारे पास सीखने की क्षमता नहीं है? क्या तुम मेहनत नहीं कर सकते? क्या तुम आज से अपनी जिंदगी को बदलने का डिसीजन नहीं ले सकते? यूपीएससी कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो तुम्हारे घर का एड्रेस देखकर तुम्हें सिलेक्ट करता है। ये तुम्हारी प्रिपरेशन देखता है, ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी देखता है, ये भाई तुम्हारी मेहनत देखता है। इसलिए अगर तुम गरीब फैमिली से हो तो भाई शर्मिंदा मत होना, अपने माता पिता की हालत देखकर टूटना मत, बल्कि एक दिन ऐसा बनाने का सपना देखो जिस दिन तुम्हारे माता पिता लोगों से तुम्हारा इंट्रो कराते हुए कहें, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसने बहुत संघर्ष किया है। उस दिन तुम्हें अपनी पुरानी सारी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज से काम करना होगा। और पहला काम है एक्सक्यूज बंद, दूसरा काम है कंपैरिजन बंद, तीसरा काम है टाइम वेस्ट करना बंद। ये तुम्हें देखना बंद करना होगा कि दूसरे कितने घंटे पढ़ रहे हैं। तुम्हें ये देखना बंद करना होगा कि किसके पास कौन सी कोचिंग है। तुम्हें ये देखना बंद करना होगा कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि आज मैं कल से बेहतर बना, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक दिन में नहीं जीतोगे, तुम इसे छोटे छोटे दिनों से जीतोगे। आज एक चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर, आज एक मॉक टेस्ट, कल अपनी मिस्टेक का एनालिसिस, आज 6 घंटे की ऑनेस्ट स्टडी, कल उससे बेहतर फोकस। और धीरे धीरे एक दिन वही सपना जो आज तुम्हें इम्पॉसिबल लगता है, तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गरीब होना तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी रह जाना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। तुम्हारे पास शायद पैसे कम हों, लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम्हारे पास शायद कोचिंग ना हो, लेकिन तुम्हारे पास सीखने का मौका है। तुम्हारे पास शायद सपोर्ट ना हो, लेकिन तुम्हारे पास खुद पर भरोसा करने का ऑप्शन है। और अगर आज तुम सच में सीरियस हो गए तो तुम्हारी कहानी भी बदल सकती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि जिस जिंदगी से मैं कभी परेशान था, उस जिंदगी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं अपने सपनों तक पहुंच गया। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कम है तो रोना मत। आज कम है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कम रहेगा। बस अपने सपनों को छोटा मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे घर की अगली तस्वीर तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हारे परिवार की अगली दिशा तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करती हो, और शायद तुम्हारे परिवार की कहानी बदलने वाला पहला व्यक्ति तुम ही हो सकते हो। तो आज एक डिसीजन लो, हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं, मैं धीरे चलूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा लेकिन वापस उठूंगा, और अकेला पड़ूंगा लेकिन अपने गोल को नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मंजिल नहीं मिलती, मैं खुद से एक ही बात कहूंगा, मेरा जन्म मेरी परिस्थिति तय कर सकती है, लेकिन मेरा फ्यूचर मेरी मेहनत तय करेगी। अगर तुम्हारा सपना आईएएस बनना है तो आज से अपने सपने को सिर्फ एक सपना मत समझो, उसे अपनी जिम्मेदारी समझो। क्योंकि शायद तुम सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने की तैयारी नहीं कर रहे, तुम अपने पूरे परिवार की आने वाली जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए अब उठो, अपनी किताबों को खोलो और आज का टारगेट पूरा करके सोना, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी स्टार्ट होना बाकी है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।